बैठ जाए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीचे वचन 28 का बीच में लिखा है, अच्छे मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। हालेलुया। परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। हालेलुया। वचन कह रहा है कि मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वे निर्दोष नहीं ठहरता। हालेलुया। तो सच्चा मनुष्य कब बनता है? जब सच्चाई की ओर करता है। हालेलुया। जब सत्य को जानता है और सत्य में चलने लगता है। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। सत्य क्या है? परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की सोच, परमेश्र का प्रेम। हालेलुया। जब हम उसके प्रेम में चलने लगते हैं, हालेलुया, तो सोचो हम सच्चाई में चल रहे हैं। वचन में लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से रोमियो 8 का 28 में लिखा है, जो परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। जो परमेश्वर से, हाँ एक दूसरे को कहा, जो परमेश्वर से, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, खुशियां उत्पन्न करती हैं, आनंद और भरपूरी कर देती है जीवन में। एक परमेश्वर ऐसा है जो अपना बात को पूरा करता है। वचन कह रहा है वो परमेश्वर है जो क्या करता है? झूठ नहीं बोलता है। गिनती की पुस्तक 23 अध्याय के अंदर लिखा है 19 आयत के अंदर कि मैं परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। तुम कहाँ पे सोए हुए हो? हर की बात समझ रहे, परमेश्वर की बात सोच रहे नहीं, आपका ये प्रेम है जो आप प्रभु के चरणों में बैठे। ये जानता है कि आप कितनी मजबूरियों में आए। अगर आप अपना काम छोड़कर आए, अपना घर छोड़कर आए, अपने कार्य को छोड़कर आए, तो ये किसी इंसान के लिए जिस दिन समझो को कुछ नहीं मिले। हालेलुया। वचन कह रहा है ईश्वर मनुष्य नहीं, ईश्वर मनुष्य नहीं, हाँ जी, झूठ बोले, झूठ बोले, और ना वह आदमी है, ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। हाँ जी, क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे। कितने लोगों को बात समझ आई? हालेलुया। परमेश्वर के लिए हम सीख रहे हैं आज। हम किसी इंसान के लिए ना आए, ना इंसान को देखें कि मैं उसके लिए आया। अगर आप जिस दिन ये बात सोचने लगेंगे आपकी खुशियाँ पूरी नहीं होने पाई। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? क्या कह रहा है परमेश्वर? ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, कि झूठ बोले, ना वह आदमी है, ना वह आदमी है अपनी इच्छा बदले। अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, उसे ना करे। ना करे। क्या वह वचन देकर उसे पूरा क्या वह बोलकर, वचन देकर, वादा कर कर पूरा ना करे। बड़ा 3 के 6 में लिखा है क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। इसी कारण है याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए, क्योंकि तुम क्या हो? तुम तो पूर्वजों से 7 आयत में लिखा है कि अपने पुराने बुजुर्गों को पूर्वों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते हाँ मेरी बातों को हल्का समझकर हटते जा रहे हो इसका पालन नहीं और पालन नहीं करते हो। मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा का ये वचन है। हाँ, परंतु तुम पूछते हो तुम पूछते हो कि हम किस बात में थे। ये बड़ी बीमारी है। कोई कुछ कह रहा था उसका वो मांगते स्पष्टीकरण, परमेश्वर से भी मांगते हैं।
कि हमने कब तेरे को झूठ बोला, हमने कब तेरे को कहा। हालेलुया। हालेलुया। जो आप प्यार करते हैं, प्रेम था नहीं करता, करते हैं प्यार परमेश्वर से। हालेलुया। मैंने आपको के बारे में बताया था कि वो प्यार करता है आपको लगी, तो वो कितनी बड़ी बात कर रहा है। हम जिन बातों में सोचकर परमेश्वर से अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन अगर हम नबी को देखें, हकूक को, तो वो एक बहुत बड़ी बात कह रहा है जो हमारे जीवन से मेल खाती है। हालेलुया। हम लोग इन बातों में परमेश्वर को हल्का समझने लगते हैं। हकूक नबी कहते हैं, चाहे मेरे बगीचे में क्या हो, चाहे अंजीर के वृक्ष में कार्यफ्रैंक बोलते हैं हकूक। हाँ, देखो ये लिखा हुआ था, इसलिए इनको एकदम याद है। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, ना दाखलतों में फल लगे, ना अंगूरों की बेलों में अंगूर लगे, जलपाई के वृक्ष से चाहे जलपाई के वृक्ष केवल धोखा पाया जाए, भूखा पाया जाए। जलपाई का जो वृक्ष है वो सदा हरा भरा रहता है। वो कह रहा है अगर वो भी फूका हो जाए, मैंने लगाया मेहनत से, भी तो हरा भरा रहता ही है, लेकिन अगर वो भी फूका हो जाए और खेतों में अन्न और मैं जो खेतों में मेहनत कर रहा हूँ, सारी मेहनत करके अच्छा फल ला रहा हूँ, अच्छी गुड़ाई कर रहा हूँ और अच्छा बीज लगा रहा हूँ, तो कह रहे चाहे खेतों में अन्न ना उठे, चाहे अनाज ना हो, ना भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना मेरी भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रही, भेड़ बकरे भी खत्म हो जाए, ना खानों में गाय बैल, ना मेरे जगह बैल और गाय भी ना हो मेरे पास, सब मेरा खत्म हो गया, जैसे युग पर खत्म हो गया। हालेलुया। लेकिन क्या कह रहा है वो, क्या बोल रहा, तो भी मैं यहोवा के कारण तो भी मैं उस परमेश्वर शहंशाह बादशाहों का बादशाह सामर्थी परमेश्वर जो महासागरों को चुल्लू में नाप देता है, वो परमेश्वर जो कह रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, उससे वो प्यार कर रहा है, इश्क कर रहा है। जो प्यार करता है किसी से, तो वो सब कुछ भूलता है उसके प्यार। आज मतलब क्या कह रहा है, जो उससे प्यार करते हैं सीखें कि मैं प्रभु को कौन सा प्यार करता हूँ। और मेरा काम नहीं हुआ, मैं दसवांश देता हूँ, मेरा ये काम नहीं हुआ, मैं नहीं प्रभु को मानता। प्यार है नहीं, प्यार नहीं। हालेलुया। वचन देखें, हकूक संत जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो कह रहे मुझे संसार की इन बातों से कोई मतलब नहीं, मैं इन बातों को पूरा कर समझता हूँ। जैसे संत पौलुस कहते हैं, मैं अपने सारे लाभ की चीजों को क्या समझता हूँ, पूरा करता हूँ। कितनी बड़ी बात क्या है संत है। फिलिपियों की पत्री में लिखा है कि मैं अपने सारे लाभ की चीजों को, अपने खुशियों की चीजों को, अपने हर एक अच्छी वस्तु को जिससे मुझे फायदा हो सकता है, जिससे मुझे फायदा हो रहा है, उसे मैं क्या समझ रहा हूँ, पानी, कूड़ा करकट। वरन मैं अपने फिलिपियों की पत्री, प्रभु का वचन कह रहा है फिलिपियों की पत्री 3:8। हाँ जी, वरन मैं अपने प्रभुओं का प्रभु, हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु मसीह, जो मुर्दा को जिंदा कर देता है, 4 दिन के मुर्दे को कहता है उठ जा, एक विधवा रोगी से कह रहा उठ बच्चे अपनी माँ के साथ जा। आज वो बदला नहीं है, वचन पढ़ा कह रहा मैं बदलता नहीं हूँ, तो बदलते। शुरू में बड़ा लाभ दिखाया, काम हो गया तो बहुत अच्छा है ईश्वर, और जब काम नहीं हुआ तो हाँ जी प्यार खत्म। क्या हो गया, प्यार है
संत क्या कह रहा है? मेरे ये सारे नुकसान हो जाए जिनमें मैं मेहनत कर रहा हूँ, खेत को लगाने में मेहनत कर रहा हूँ, पैसा लगा रहा हूँ, बाग लगा रहा हूँ, अंगूर का मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट में उसे कुछ भी नहीं मिला। सारे समय मेहनत करी, सब नहीं मिला, लेकिन वो कह रहा है फिर भी हालेलुया। क्या कह रहा है? वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह में पहचान की उनका उसकी पहचान में आने के लिए। आपकी पहचान है? तो कह रहा है अपने आप को पहचान प्रभु तुझ में है, मुझ में है या नहीं है? पहचान तो है ही नहीं। धक्के से आए जा रहे हैं, जो दिल करा कर लिया, जो दिल करा नहीं करा। शिक्षा प्राप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर कह रहा है कि अपने बाप के अधीन में होकर सीखो, मेहनत करो, सिखाएंगे तो और आपको, लेकिन उनकी एक आज्ञा है कि अधीनता में होकर सीखने के लिए अपने आप को अनुशासन में रखो। हालेलुया। परमेश्वर की बात में अपने आप को आगे बढ़ाओ, कंधे से कंधा लगा कर चलो, प्रभु के दास का साथ दो। मैं तो प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, इंसान की तो नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं इंसान की सेवा करता तो आज तक कभी से ही खत्म हो जाता। एक ही को पकड़ के बैठा रहता, उसी के पीछे लगा रहता, वहाँ भी तो इतने पैसे देगा, अभी ऐसे करेगा। वचन में संत पौलुस जो कह रहे हैं कि वरन मैं यीशु की पहचान के कारण सब बातों को हानि सब बातों को क्या समझ रहा हूँ? समझता हूँ, हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें सब वस्तुओं की। अय्यूब ने सब वस्तुओं की हानि उठाई, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन वो क्या कह रहा है? हानि उठाई। कितनों ने गलता पता है क्या कह रहा है? अय्यूब उसका सब बर्बाद हो गया। पूरा देश के अंदर सबसे रईस व्यक्ति था, और जब परमेश्वर से शैतान ने बात करी तो कह रहा है तूने उसे रईस बनाया है, तूने उसे बड़ी आशीषें दी, अगर आज उसकी आशीषें उठा देगा, आज उसके काम रोक लेगा तो तेरे मुंह पर तेरी बदगोही करेगा। आज यही हाल है लोगों का, जब तक काम होता है तो भागते हैं, जब काम नहीं होता चलो पुराने पार्टनर पे चढ़ोगी। जहाँ कोई बंदा नहीं जाता वहाँ भूल जाते हैं और तारीफ भी करते हैं उसकी। पास्टर जी ने बड़ा करा है, जहाँ से तूने तेरी आँख खोली, अपनी माँ को भूल रहा है, अपने बाप को भूल रहा है, वहाँ जाके क्या जवाब देगा? जब प्रभु पूछेगा तेरा माँ बाप से जहाँ तेरी आँख खोली, जहाँ सिखाया, वहाँ से भाग के कहाँ कहाँ घूम रहा है। जितने भागने वाले सबको दुखी देखो। मेरे पास अकेले में आ जाना, मेरे से लिस्ट लेना, मैं फोन करके तुम्हें सुनाऊंगा वो क्या कह रहे हैं। मैं दिखाऊंगा कि जितने भागे हुए लोग आज क्या बात कर रहे हैं मेरे पास आकर, मैं आपको दिखा सकता हूँ, सुना सकता हूँ। हालेलुया। इसीलिए संत पौलुस क्या कह रहे हैं? जो जो बातें मेरे लाभ की थी, जो जो वस्तुएं मेरे से फायदा दे रही थी, जैसे अय्यूब के बारे में बताया, उसका बारी बारी सबको नाश होता है। भेड़ बकरी सबसे ज्यादा रईस था, सारा बच्चे थे, बच्चे मर गए, भेड़े मर गई, नौकर मर गए, सारा घर तबाह हो गया। शैतान ने कहा था जब तू इसे दूध देगा ना, इसकी चीजें छीनेगा, इसके लाभ की खुशियाँ इनकी छीनेगा, फिर ये भागने लगेगा, तुझे बदगोई करने लगेगा, तेरी बदकारियाँ गिनाने लगेगा, तेरे बारे में कहने लगेगा मैंने तो इतना चंदा दिया था, मैंने तो दशमांश दिया था, मैंने तो फलाना करा था, लेकिन मेरे पास्टर की प्रार्थना में ताकत नहीं है। अरे पास्टर की ताकत नहीं है, आपकी ताकत है। वजन कह रहा सबने अपना अपना हिसाब देना है। मजबूत करने के लिए हम तो आपको क्या दे रहे हैं? दवाई दे रहे हैं, खाओगे तो क्या हो जाओगे? वजन कह रहा थोड़ी जो मैं भरने से आज नहीं बढ़ सकता, आप भरोगे, आजादी दे रखी है, आप खुद करो, अपना फैसला खुद करो। आपको परमिशन है,
जीवन मृत्यु लाभ हानि आपके हाथ में रखा है। हालेलुया। पास्टर नहीं इससे कुछ कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, आपके हाथ में है। आप आओ तो परमेश्वर का जीवन प्राप्त करेंगे, आओगे तो परमेश्वर की आशीषें लेके जाओगे, नहीं आओगे तो उसके बारे में कुछ नहीं, प्रभु जानता है तो कुछ करेगा। मैं नहीं कहूँगा मुझसे लड़ पड़ेगा, प्रभु करेगा। देना है कोई किसी के हाथ में, प्रभु का कोई मंत्री नहीं। भाई मैंने कहा मेरा कोई मंत्री नहीं, भाई मैं तो अपनी मर्जी से करता हूँ, जिस पे चाहता हूँ दया करता हूँ, जिस पे चाहता हूँ रहम करता हूँ, जिस पे चाहता हूँ दया करने का मुकुट बांध देता हूँ। वो मैं परमेश्वर ना कभी भूलता हूँ ना कभी मुकरता, बात करके कभी बात को खत्म नहीं करता, उसे पूरी करता हूँ। परमेश्वर कह रहा है जैसे पृथ्वी से, जैसे आकाश से बारिश गिरती है वापिस नहीं जाती, जैसे बर्फ गिरती है वापिस नहीं जाती है, ऐसे में मनुष्य के लिए जो अपना वचन दे रहा हूँ ये कभी खाली जा ही नहीं सकता। लेकिन सीखने का समय है। संत पौलुस कह रहे हैं मैंने अपने लाभ की वस्तुओं को, हाँ जी, पहचान लाने के लिए, इंट्रोडक्शन, हाय हेलो बातचीत करने के लिए, साथ चलने के लिए मैंने ये किया है ताकि मैं परमेश्वर के साथ चल सकूं, ताकि मैं परमेश्वर से बात कर सकूं। आज आप कहते हैं मैं परमेश्वर से बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपके सामने वो लाभ की चीजें आपको रोक रही हैं। परमेश्वर तो मिलने आ रहा है, लेकिन क्या है, आज नहीं जाते, ना जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई मेरे लिए नहीं, या जो परमेश्वर के लिए आकर अपना समय दे रहे हैं, जानता है परमेश्वर, एक एक बात को जानने वाला परमेश्वर के विषय में हम सीख रहे हैं। अय्यूब का बारी बारी करके उसका एक एक सामान, जितना जमीन से बात थे, जितने जानवर थे, जितना धन था, सब खत्म। क्योंकि शैतान ने कहा है, आज भी कह रहा है, ये जो अपने आप को ज्यादा प्रार्थना करता है, उपवास रखता है, बहुत ऊंची ऊंची बातें करता है, इसको पकड़, उन्हीं को पकड़ता है शैतान। उन्हीं पे आता है, हाँ भाई बोल, प्रार्थना कर रहा था ना, अब देखूंगा तुझे, बहुत खुशियां मना रहा था ना, अब पकड़ूंगा तुझे। अय्यूब के पास चला गया, परमेश्वर ने कहा ठीक है, इसकी जान ना लियो, इसकी जान लेने का अधिकार तेरा नहीं है, क्योंकि जान तो मैंने दी है। सबोपदेशक कह रहा है 12 अध्याय के अंदर कि मैंने इसको शरीर दिया था, शरीर से ही मिट्टी में मिल जाएगा, इसका प्राण यही रह जाएगा, लेकिन जो मैंने आत्मा दी वो मैं ही लूंगा। हालेलुया। 12 में कह रहा है ये आत्मा मैंने दी है, मैं ही लूंगा इससे। इसे शैतान को कह दिया इसको मृत्यु नहीं दे सकता, तो इसको कष्ट दे दे, और लास्ट में क्या, सारा कुछ बर्बाद हो गया। हाँ जी, सब कुछ बर्बाद हो गया, रिश्तेदार छूटने लगे। अरे भाई इसका वक्त है, अगर आगे तो कोई ना कोई, यही दुनिया की बात है। जब तक आपको होता तो दूर से पूछते हैं, हाँ भाई वो भैन ना थोड़ा सी बीमारी हो गई थी, उन्होंने सही है, तो दूसरा कहना ना तो लुट के भी सारा कुछ खत्म हो गया, फिर तो जाते ही नहीं। और उसमें बड़ा लहर आ रही है खुशियों की, फिर जो कभी भी नहीं मिला, जिनने कभी तुम्हें देखा नहीं, आके खड़ा हो जा, तेरी वापसी का मुद्दा हुआ है, फलाना पिंडे से आया हुआ है, पता नहीं कहाँ से ढूंढ डाट के रिश्तेदारी निकाल के आपके पास खोल दिए। यहाँ यूं के वक्त बड़ा सारे, यहाँ तक कि यार दोस्त भी दूर हो गए, बदगोई करने लगे। उसके साथ जो प्रार्थना करते थे, भगत थे 3, वो भी उसके साथ उसकी हंसी उड़ाने लगे। वो कहने लगे ऐसा परमेश्वर तो हमने कभी देखा ही नहीं, मेरा परमेश्वर तो ऐसा है ही नहीं जो किसी को दुख दे। वो तो कह रहे मैं दुख दे के, फिर वो कैसे दुख दे दिया? दोस्त उसकी हंसी उड़ाने लगे। जरूर इसने कोई छूट के ऐसा गुनाह करा है जिससे प्रभु नाराज होता है, इसलिए इसका सब कुछ, हाँ जी, इसलिए इसका सब कुछ बर्बाद हो गया है। बस खाली ये बचा, और उसके शरीर पे भी इतने मोटे मोटे क्या हो गए हैं, कोड़े।
और राख ओढ़कर उसे गुजारा है, प्रभु से तोबा मांग रहा है। हालेलुया। जब तो जानता है मैं इतनी भक्ति करता हूँ। वचन क्या कह रहा है? दिशा है कि पुस्तक 64 अध्याय, तेरे काम, दिशा है कि पुस्तक 64 अध्याय, तेरे काम, धर्म के काम एक मैले चिथड़े के समान है। मनुष्य जाति सोचने, मानव जाति समझने, परमेश्वर कह रहा है हमको सबके साथ तेरे धर्म के काम तो मेरे मित्रों के समान हालेलुया। छे। वचन कह रहा है इशाया 64:6 में, हाँ जी, हम तो सबके सब हम तो सबके सब, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं। किसी को ना सोचे ये संत है, ये ऋषि मुनि है, ये भगत है, कोई भी धर्मी है, सबने पाप किया है। आप इतिहास उठा के देखो, सारी दुनिया के अंदर जिस मानव जाति में जो आया है, हर एक का इतिहास पड़ेगा, आपको पता चलेगा। इन्हें झूठ बोला, इन्हें हेराफेरी की, इन्हें धोखे से मारा, इन्हें ये करा, कोई ना कोई पाप। हालेलुया। वचन कह रहा है इंसान धर्मी नहीं है, इंसान धर्मी नहीं है, लेकिन उसके पास उपाय है, धर्मी बनने का उपाय है। हालेलुया। धर्म की झिलम पहनने का उपाय है। और इसीलिए अय्यूब से परमेश्वर ने सब कुछ उसका खत्म कर दिया। शैतान ने पहले किससे आज्ञा दी? शैतान ने किससे आज्ञा दी थी? हाँ जी, सारे ध्यान करें। शैतान की ताकत नहीं थी कि अय्यूब के पास चला जाए। जब परमेश्वर ने बात करी थी शैतान से कि दुनिया का रखवाला है, दुनिया उसके बस में है, पढ़ेंगे नहीं, पहला यूहन्ना 5:19 कह रहा सारी दुनिया उसके बस में है, लेकिन अय्यूब नहीं था उसके बस में। हालेलुया। अय्यूब को तो कह रहा मैं देख भी नहीं सकता प्रभु, क्योंकि तेरी आग, तेरी सामर्थ, तेरी बाढ़ उसके चारों ओर, उसके हर पर जल पर संतान, हर चीज पे तेरा बाड़ा लगा हुआ है। इसीलिए मैं अय्यूब को नहीं देख सकता। जब शैतान पृथ्वी से घूमकर स्वर्ग गया, परमेश्वर ने उससे बात करी थी कि तू कहाँ से आ रहा? कह रहा पृथ्वी से आ रहा। उन्हें मेरे दास को देखा है अय्यूब को? तो क्या जवाब दिया था? नहीं, उसे तो मैं देख भी नहीं सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि तूने उसके चारों ओर, उसकी हर चीज के ऊपर तेरे स्वर्गदूतों का पहरा है, तेरी आग ज्वाला वहां चल रही है। दूत आग की तलवारें लिए खड़े हैं कि मेरे दास के निकट कोई आ न जाए। हालेलुया। इसलिए शैतान ने पहले प्रभु से कहा, ये जितने भी तेरे गुणगान गा रहा है ना अय्यूब, फायदे के लिए कर रहा है। आज इससे छीन ले, आज इसको दुख दे दे, आज इसका सब कुछ बर्बाद कर दे, ये कल तेरे मुंह पर तेरी ही बदगोई करेगा, भाग जाएगा, भाग जाएगा यहाँ से। पहले पास्टर एक ही था, अब कितने हैं? एक ईंट उठाओ 4-5। अब लोग ढूंढते रहते हैं, जरा सा किसी से नाराज हुए ना, यार तो मैं ऐसा करूँ वहाँ चला जाएगा। बहुत बड़ा पाप, ये ध्यान करना ये बहुत बड़ा पाप है। और मैंने कौन सी बीमारी बताई थी? यंत्र के समय में हो जाएगी लोगों को। अच्छे बजे आते रहेंगे, अच्छे बजे आते रहेंगे, और जब ऐसा किसी पास्टर को पता चल जाए कि आप प्रभु को जानते हैं, उनका एक तरीका है, जैसे मैंने बताया ना, अजगर पहले बड़ा नरम नरम करके शरीर को लिपटता है, आहा बड़ा आनंद आ रहा है, ये नरम नरम चीज बड़ी अच्छी लग रही है। गर्दन पे जब आती है और जब वो खड़ती है तो सांस क्या खत्म। ऐसे ही शैतान को अजगर कहा गया है। हालेलुया। वो आते हैं, धीरे धीरे आपसे बात करते हैं, तो बहन जी मशीन रख लो, आप सिलाई करते हो, बहन जी कैलेंडर रख लो, ये डायरी रख लो, धीरे धीरे लिखा भेज भक्त के रूप में बनकर आपके घर में घुसेंगे, फिर आपको एक शिक्षा देंगे। अरे परमेश्वर तो इनकी है, वहाँ भी और यहाँ भी, वहाँ भी जाते इतनी दूर, यहीं आ जा करो, घर में आना शुरू कर देंगे। अब आपने को फर्क लगता है, यार मेरा पास्टर तो घर आता नहीं एकदम में फोन करने में, हाँ आराम चाहिए ना, प्रभु के लिए कष्ट नहीं उठाना है।
ये पास्टर तो हर जरी समाज वाले एकदम खड़ा हो जाता है, फर्क। लेकिन जहाँ करें, यीशु मसीह सिखाते हैं कि हमें कष्ट उठा के परमेश्वर के पास जाना है। जिस दास के अधीनता में उसमें चलना है। गाने 13 का 7 लिखा है, एक दास के अधीनता में संदेशक द्वारा में लिखा है, एक ही दास के साथ चलो, एक ही परमेश्वर है, एक ही परमपिता परमेश्वर है। वो कह रहा है मेरे सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। ऐसे वो चाहता है एक ही दास जिससे तुम्हें शिक्षा प्राप्त मिली है, उसके साथ रहो, उसके साथ चलो। अगर वो डांटेगा तो तुम पर आशीर्वाद होगा, अगर कुछ कहेगा तो उस बात को भवन ना छोड़ो। मैं हमेशा बताता हूँ भवन नहीं छोड़ना, कि कितने भी नाराजगी हो जाए, तब आप जीवन की आशीष पाएंगे। हालेलुया। अभी अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया है, अब कौन बचा उसके पास? कितने लोग जानते हैं? अय्यूब का सारा खत्म हो गया, बच्चे भी, धन भी, संपत्ति भी। अब रह कौन गया? हाँ जी, हैं? कितनों को पता है कौन रह गया? हैं? अभी मैंने बताया था कौन रह गया। और उसकी पत्नी। हाँ, हालेलुया। अय्यूब था और साथ में कौन थी? उसकी पत्नी। हालेलुया। उसकी पत्नी थी। अब पत्नी को भी गुस्सा आने लगा, कहने लगी ऐसे भगवान को छोड़ दे और मर जा, मुझे क्या देना, मर जा। कर उसकी बुद्ध कोई दे, उसे गाल दे, ऐसे भगवान का क्या करना। अय्यूब ने क्या कहा? ऐ मूढ़ स्त्री, जब परमेश्वर सबसे बड़ा रईस बना रहा था, बड़ी बड़ी आशीषें दे रहा था जो गिनती से बाहर थी, तब तो तूने कुछ नहीं कहा। आज परमेश्वर ने छीन लिया, तब क्या कह रही है? तो उसको उसने कहा है मूढ़ स्त्री, उसने दिया, उसका नाम। प्रभु ग्रंथ साहब में लिखा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं है, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है। अय्यूब जानता था सच्चाई। ऐसे ही संत पौलुस क्या कह रहे हैं, जितने मेरे लाभ की बातें थी, जितने मेरे लाभ की चीजें थी, मैंने उनको क्या समझा? हानि समझा। फिलिप्पियों के पत्र 3 अध्याय के अंदर हम पढ़े थे, परमेश्वर का वचन जल्दी से कह रहा है हमी कि जितने मेरे लाभ की चीजें थी, मैंने उन्हें जो बातें मेरे लाभ की थी, मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वर्ण में अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण हाँ, सब बातों को हानि समझता हूँ, सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। प्राप्त करने का तरीका, जब तक आप हानि उठाना नहीं सीखेंगे, जब तक आप टिकेंगे नहीं, तब तक आप मजबूत नहीं होंगे। जरी जरी बातों में घबरा देंगे, कोई बात नहीं होगी तभी हट जाएंगे, तभी कमजोर हो जाएंगे। लेकिन आज वचन हमें सिखा रहा है, परमेश्वर का वचन को जब हम पढ़ रहे हैं, वचन कह रहा है, हे इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। अफिसियों 5:1, इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। परमेश्वर के साथ चलने के लिए बनाओ, अपना प्लान बनाओ, अपने आप को तैयार करो, अपने शरीर को हटाओ, उसमें से हटाओ उन बातों को जो तुम्हें कमजोर करेंगे। आलस में डालनी है, आलसी बनानी है परमेश्वर के लिए। जाने का दिल करा नहीं जाती, बारिश हो रही नहीं जाती, तूफान हो रहा नहीं जाती। ये आलस की मनुष्य के लिए प्रभु कहता है कि वो अपने संसार में तो सोचेगा बड़ा नहीं सोचेगा, लेकिन नहीं, मेरी तरफ से वो तुच्छ है, मेरी तरफ से वो कंगाल है, खूब कमाएगा लेकिन खा नहीं पाए। मैंने ऐसे लोग देखे जो लाखों रुपया कमाते हैं, रोटी पूछ के होगा, डॉक्टर से पूछते हैं पानी पी लो नहीं,
मैं खाना खा लूँ कि नहीं। यही तो परमेश्वर कह रहा है, वो कंगाल है। वो लोगों को कहते हैं हम बड़ा रईस है, किसी बात की कमी नहीं। प्रकाश वाक्य में दिया है, पढ़ेंगे नहीं, दिखाओ कहता है किसी बात की कमी नहीं, हम तो बड़े रईस हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है ये अभागे हैं, इनके भाग फूटे हुए हैं, ये कंगाल हैं, क्योंकि इन्हें परमेश्वर की बात को नहीं समझा। संत पौलुस इसलिए तो कह रहे हैं मैंने अपनी हर चीज को देकर यीशु को प्राप्त किया। हालेलुया। तभी जब संत पौलुस चलते हैं तो क्या है, रुमाल से लोग चंगे हो जाते हैं। संत पौलुस ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। प्रभु की सामर्थ उसमें आती है। मसीह आपके साथ होगा। वचन में लिखा 2 कोरिन्थियों 13 अध्याय का 5 आयत कहता है अपने आप को जान, मसीह तुझ में आया कि नहीं। इतने साल एमी झूठ मूठ को आना जाना होगा तेरा, मसीह तुझ में है कि नहीं, मसीह प्राप्त करा है कि नहीं। दूसरा कोरिन्थियों 13 अध्याय, अपने आप को परखो, अपने आप को परखो, विश्वास में है कि नहीं, विश्वास में हो कि नहीं, कि नहीं। अपने आप को जांचो, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, यीशु मसीह तुम में है। तुम में है। आगे नहीं तो तुम जांच में निकम्मे, नहीं तो किसकी जांच में, परमेश्वर की जांच में निकम्मे हो। निकम्मे। अपने तरफ से तो बहुत धर्मी है, लोगों के लिए बहुत धर्मी है, लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं, समाज बड़ी तारीफ कर रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तुम निकम्मे हो, तुम धर्मी नहीं हो। हालेलुया। और इसीलिए वचन कह रहा है, संत पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर में सदृश बन जाओ, बालकों की तरह, छोटे बच्चे की तरह उसमें मगन हो जाओ। और दूसरा वचन और लिखा है रोमियो 12 अध्याय की 2 आयत कह रही है इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के अंदर ना घुसते जाओ। संसार में कलेश है, कलेशों में घुस के कलेश प्राप्त कर लेते हैं। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए न हो जाने से तुम्हारा मन नया हो जाएगा। तो यीशु ने क्या कहा था, प्रभु यीशु ने कहा था तेरा पत्थर का हृदय निकाल कर, हाँ जी, इसके 36 अध्याय में कहा था। और तो सब चीजें वैसे कह दी थी परमेश्वर ने, जो काना है काना होकर वहाँ चला जाए स्वर्ग में, टुंडा है तो टुंडा होकर स्वर्ग में चला जाए, मन के लिए नहीं कहा था। हालेलुया। मन तो प्रभु ही बदल सकता है, इसलिए उसने कहा तेरा पत्थर का मन निकाल कर मांस का हृदय लगा होगा। जब तू आएगा, जब तू टिकाऊ बनेगा, जब तू अपने आप को हानि उठाने को तैयार हो जाएगा, जब तू हर बात में हानि उठाकर कहेगा चाहे मेरे खेतों में अन्न ना लगे ना हो, मेरे अंगूर की बारियों में अंगूर ना लगे, कुछ ना हो, लेकिन मैं अपने परमेश्वर को चाहूंगा। हालेलुया। इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं प्रेम। और वचन में साफ लिखा है, परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है कि अपने संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बुद्धि के नए हो जाने से। अभी तक बुद्धि कहाँ है? वचन कह रहा है जो परमेश्वर का डर मानना शुरू कर देते हैं पूरी तरह, उस दिन से उनका जन्म होता है परमेश्वर में। नीति वचन में लिखा है परमेश्वर का डर मानना बुद्धि का आरंभ है। नीति वचन मुंह के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का डर मानना। डर क्या है? मुझे जाना है, तैयारी करनी है, संडे की पहले से तैयारी करनी है, प्रार्थना करनी है, चंदा निकालने की तैयारी करनी है। उठाई हुई बेटों के लिए मलाकी में लिखा तुम बेईमान, उसके लिए पहले से अपने लिफाफे में निकाल के रखना है। यार मैं प्रभु के भवन जाऊंगी, ये मेरे उठाई हुए बेटे हैं। ये नहीं कि टाइम पे पड़ा हुआ लोग आते हैं। ऐसा तुम लोग करते नहीं, मैं तो मजाक करो। यहोवा का डर मानना बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि को बंद कर दिया शैतान ने। दूसरा करते 4:4 कह रहा है इस संसार के ईश्वर ने इनकी बुद्धि को अंधा कर दिया, अपने लाभ की चीजों में भागे फिर रहे हैं, अपने रिश्तेदारी में भागे फिर रहे हैं, अपने लोगों को खुश करने के लिए भागे फिर रहे हैं, अपने हर चीज के लिए भागे फिर रहे हैं।
परमेश्वर के लिए इनकी बुद्धि अंधी कर दी है संसार के ईश्वर ने। परंतु दूसरा कंट्री 4:4 कहता है और उन अविश्वासी, आप विश्वासी नहीं है। अब जितना मर्जी कहते रहे विश्वासी नहीं, प्रभु कह रहा है ये अविश्वासी है। और उन अविश्वासियों की जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी क्या कर दी है। अंधी कर दी है। यही तो बात संत पौलुस कह रहे हैं, संसार में रहोगे तो बुद्धि अंधी हो जाएगी। इसलिए वो कह रहा है कि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने चाहिए, तुम्हारा चाल चलन, हालेलुया, भली भांति तुम बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर लोगे। हालेलुया। आपको पता चल जाएगा मेरा प्रभु आज मुझसे क्या बात करना चाह रहा है। आज मेरा प्रभु मुझे सफर में लेके जा रहा है, मेरे लिए क्या करेगा आपको पहले पता चलेगा। हालेलुया। अपने उदासों को पहले परमेश्वर अपना भेद प्रकट कर देता है। आज मेरी बेटी उदास है, उसकी उदासी दूर करेगा। आज मेरे बेटे को तकलीफ से ठीक करेगा। हालेलुया। जब आपका बुद्धि नहीं होगी, बुद्धि जब नहीं होगी जब आप परमेश्वर के डर में चलना शुरू करेंगे। अनुशासन कि मुझे समय से पहले पहुंचना है। अनुशासन, गाड़ी रुकती है, जहाज रुकता है तुम्हारे लिए, वहां कैसे पहुंचते हो? यहाँ तो कोई भी, मैं तो आ रही थी मासूरी कुड़िया, मेरे को भी आ जाते, मैं दोनों कहना उत्थे ही करो, जिसे राबे उत्थे ही करते हैं। तो भी कहो वैसे चलो वहाँ चले, बाद में आएंगे वहाँ से, फिर बैठेंगे खाना खाएंगे आराम से। हिम्मत रखो। हालेलुया। दलेरी की आत्मा दी है। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें डरने वाली आत्मा नहीं दी है। रोमियो 8:15 में कह रहा है डरने वाली आत्मा तो उनमें है जो जिनकी बुद्धि अंधी हो गई है, संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। वो डरते हैं कि मेरा फलाना नाराज हो जाएगा, मेरा नुकसान हो जाएगा। लेकिन वचन कह रहा है तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हें गिफ्ट मिलेगा, एक ताकत मिलेगी। हालेलुया। तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अपने अनुभव से, प्रभु आपको ऐसा अनुभव देगा। हालेलुया। आप करते जाओगे, हर बात में आपको पता चलता जाएगा। कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करने लगेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करें। और इसीलिए वचन में लिखा है अफिसियों 5:6, कोई तुम्हें बेकार की बातों में धोखा ना दे, क्योंकि इन कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पे भड़कता है। 7 में लिखा है इसलिए तुम उनके दोस्ती न करो, उनके साथ न घूमो, उनकी बात ना मानो। जब प्रभु की बात चली तो पहले प्रभु की बात मानो। इसलिए लिखा हुआ है मत्ती पुस्तक 23:13, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों तुम पर आए, तुम मनुष्य के विषय में, मनुष्य के विरोध में राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और उसमें प्रवेश करने वाले को भी अपने से ज्यादा नरकीय बनाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए वचन कह रहा है रोमियो 5 उसका 8 आयत इस प्रकार से कह रहा है। वचन में लिखा है क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे। रोमियो 5:8, तुम तो अंधकार में थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हालेलुया। प्रभु आपको सिखाना चाहता है आप ज्योति हैं, अंधकार की बातें भूल जाओ, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। इसीलिए लिखा है पहला पत्रस 2:9 कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश बन जाओगे। हालेलुया। और तुम एक ज्योति, अमृत ज्योति के समान हो जाओगे।
प्रभु का वचन कह रहा है कलूसियों की पत्र 1 अध्याय के 13 और 14 है कि उसने तुम्हें अंधकार के वल से निकाला, इस बात को याद करें। हालेलुया। अफिसियों 4:15 में लिखा है सब बातों में क्या करो, हैं, मसीह में बढ़ते जाओ। हालेलुया। सब बातों में मसीह में, हाँ, अपने चाल चलन को ध्यान से देखो। अफिसियों 5:15 कहता है इसलिए ध्यान से देखो कि हमारा चाल चलन कहाँ पर है, हम कितना आगे बढ़े हैं। हालेलुया। और वचन कहता है कि रक्षा करो अपने इस विश्वास की, अपने जो आपको विश्वास मिला है, जो आपको ड्यूटी मिली है प्रभु के पास से, कि आप संडे को परमेश्वर के चरणों में आकर बैठे, परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के लिए दिन दें। परमेश्वर का वचन कहता है ये ईमानदारी से उसका दिन संभाल के रखो, कोई न छीन न पाए। हालेलुया। ये शरीर की रक्षा करो। वचन में लिखा है तुम नहीं जानते, वचन में जैसे उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 15 में परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बना के दी, वाटिका, एक बाग लगा के दिया, और क्या कहा तू इसकी रक्षा कर। हालेलुया। और नए नियम में क्या दिया प्रभु ने हमें, हाँ जी, नए नियम में देखे प्रभु ने हमें क्या दिया। वचन में लिखा है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 6 अध्याय की 15, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर मसीह का अंग है, तो क्या मैं मसीह के अंग को लेकर वेश्या बनाऊं और काम दूं। मसीह पहला कुरिन्थियों 1:19 कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का पवित्र मंदिर हो। इसीलिए मंदिर को रक्षा करना, अपने शरीर को परमेश्वर की ओर लगाना। और रोमियो 6:12 कहता है कि तुम्हारे इस नासवंत शरीर पे पाप ना अधिकार करे, परमेश्वर अधिकार करे। अरे भैया, तुम्हारे शरीर को परमेश्वर संभाले, तुम्हारी सोच को परमेश्वर संभाले, तुम्हारे जीवन के अंदर परमेश्वर आकर बात करे कि नहीं बेटे इस जगह नहीं जाना, किधर करना है। हालेलुया। और इसीलिए रक्षा करने के लिए परमेश्वर से बात कर रहा है। और वचन में जैसे हम सीख रहे हैं, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर शरीर के लिए, पहला कुरिन्थियों 3:16 कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। वो कह रहा तुम परमेश्वर के, अब मंदिर का क्या करना है, अपने इस मंदिर की क्या करनी है, रक्षा करनी है। हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ लगेंगे तो परमेश्वर आपका जीवन, आपकी बुद्धि नहीं कर देगा, आपका चाल चलन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, और आप परमेश्वर की बातों को समझने लगेंगे, ध्यान करने लगेंगे, और पूरे मन प्राण शक्ति से प्यार करने लगेंगे। और आप कहेंगे चाहे मेरे जीवन में कुछ ना हो, चाहे मेरे जीवन में उदासी आ तो भी मैं प्रभु, चाहे मेरे घर के काम ना हुए जब भी प्रभु में चाहिए, ये नहीं जो काम हुए तो आते जा रहे हैं और जब बंद हुआ खत्म, ऐसा नहीं। इसीलिए पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो। और 17 में लिखा है तुम जो कोई, हाँ, मंदिर को नाश करेगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात प्रभु कह रहा है कि भाई उसे नाश ना करना, क्योंकि यीशु ने हमारे सारे पापों को अपने शरीर के ऊपर लिया। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है दूसरा पहला पत्रस 2 अध्याय की 24 आयत, यीशु आप ही हमारे पापों के लिए अपने शरीर के पर आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बताए, उसी के मार खाने से हम। और 2:22 में लिखा है, पहला पत्र 2:22, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की बात निकली। और दूसरा पत्र से 1:3 और 4 आयत इस प्रकार से कहती है, दूसरा पत्र 1 अध्याय और उसका 3 और 4 आयत इस प्रकार से कहती है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय ताकत से
जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है, सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा उसी की पहचान कर। अभी संत पौलुस कह रहा है मसीह की पहचान के कारण मैंने सब लाभ की चीजों को खत्म करा। अब ये कह रहा है उसी मसीह की पहचान में के द्वारा दिया गया, हमें मसीह की पहचान के द्वारा दिया गया, जिसने हमें अपनी महिमा के जिसे हमें अपनी महिमा के और सत्पुरुष के अनुसार बुलाया। सत्य हमारे को परमेश्वर ने बुलावा दिया कि तू सत्य है, तू सत्य पे चलने वाला है। और आगे 4 में लिखा है जिसके द्वारा उसने हमें इस प्रतिज्ञा के द्वारा, इस परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं, बहुत ही बड़ी वादा किया है प्रभु ने, ताकि उसके द्वारा तो ताकि उसके वादे के द्वारा सड़ाहट से मुक्त कर, सड़ाहट, इस संसार की जो सड़ाहट से संसार की छूटकर बुरी अभिलाषा से होती है, संसार की बुरी अभिलाषाओं से सड़ाहट हमारे अंदर आ जाती है। ईश्वरीय स्वभाव के ईश्वर स्वभाव का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव हमें आता है। हालेलुया, और हम हर बात को कहेंगे पहले प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हम अपनी हर चीज को पहले प्रभु के सामने रखेंगे, प्रभु के लिए इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। और खास ये दिन जो प्रभु ने दिया है, सप्ताह का पहला दिन, इसमें हम लापरवाह नहीं होंगे, इसमें हम सुस्त नहीं होंगे, इसमें हम आलस नहीं करेंगे। हालेलुया। सबसे पहले आके प्रार्थना करेंगे, सबसे पहले आकर प्रभु के भवन के लिए कार्य करेंगे। हालेलुया। आइए हम आते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमको कार्य करते हैं, जो समय देते हैं। इस समय को तेरे से मांगते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं आज के जीवन पर तेरा अनुग्रह उतरे और हम सीखे तेरी भली भांति इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए हमारी बुद्धि को नहीं करते। जो संसार के ईश्वर ने हमारी बुद्धि को अंधा करा हुआ है, हम अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर के आशीष के दिन को नहीं चाहते हैं। प्रभु जी आलस है, जो सुस्त और लापरवाह है, उनसे बोलो बात कर। आराधना प्रार्थना सभा के चरणों में प्रभु को हम गटे आपने हमारे जीवन से अपने आप की महिमा दे, ऐसी कृपा करें यीशु के नाम।